नमस्कार दोस्तों, हिंदी समग्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने आदिकालीन साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम भक्तिकालीन साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भावना का चित्रण किया है? ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी वात्सल्य, ऑप्शन सी प्रेम या ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। तो जो सूरदास जी थे, इन्होंने अपनी जो रचनाओं में श्रृंगार, वात्सल्य और प्रेम उपयुक्त तीनों का चित्रण किया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रेम का पीर भक्ति काल के किस धारा के कवियों को कहा जाता है? ऑप्शन ए ज्ञान मार्गी, ऑप्शन बी कृष्णाश्रयी, ऑप्शन सी प्रेम मार्गी या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो अगर बात करें हम प्रेम का पीर भक्ति काल के जो हमारे प्रेम मार्गी कवि थे, उनको कहा जाता था। बात करें ज्ञान मार्गी शाखा की, तो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी ये दोनों निर्गुण शाखा से संबंधित है। भक्ति काल की निर्गुण शाखा से संबंधित है। कृष्णाश्रयी ये सगुण धारा है। कृष्णाश्रयी और मान लीजिए राम मार्गी और कृष्ण मार्गी भी कह सकते हैं, राम मार्गी या रामाश्रयी, ये दोनों सगुण शाखा से संबंधित है और ज्ञान मार्गी प्रेम मार्गी हमारी निर्गुण धारा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी श्वेताश्वर उपनिषद या ऑप्शन डी ब्राह्मण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी श्वेताश्वर उपनिषद। यहाँ पर भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। चौथा प्रश्न है, श्रद्धा और प्रेम के योग को किसने भक्ति नाम दिया है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र या ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो श्रद्धा और प्रेम के योग को भक्ति कहा है आचार्य शुक्ल जी ने। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है, ये कथन किस साहित्यकार का है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी गणपति चंद्र गुप्त या ऑप्शन डी गजानन माधव मुक्तिबोध। तो हमारे सामने ऑप्शन ए जो दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। भगवान के प्रति अनन्यगामी प्रेम एकांत प्रेम का नाम भक्ति है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर आराधना करने वाले साधक क्या कहलाए? ऑप्शन ए साहेब, ऑप्शन बी अलवार, ऑप्शन सी नयनार या ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो भगवान विष्णु को जिन्होंने केंद्र में रखा वे संत अलवार संत कहलाए। अलवारों की जो संख्या पूछी जाती है 12 होती है, 12 अलवार संत थे। अगला प्रश्न है, भगवान शिव को केंद्र में रखकर साधना करने वाले साधक किस नाम से प्रचलित हुए? ऑप्शन ए नयनार, ऑप्शन बी अलवार, ऑप्शन सी शैव या ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नयनार। नयनारों की संख्या भी पूछी जा सकती है, तो इनकी संख्या होती है 63 यानी 63। भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन ए बेबर, ऑप्शन बी विल्सन, ऑप्शन सी ग्रेयरसन या ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, भक्ति को ईसाई धर्म की देन एक तो ग्रेयरसन ही नहीं माना है, इसके अलावा विल्सन और वेबर दोनों भी मानते हैं। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। नवा प्रश्न है, भक्ति काल का विकास अचानक बिजली की चमक के समान हुआ, ये कथन किसका है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी ग्रियर्सन या ऑप्शन डी विल्सन। इसका जो सही उत्तर है, बिजली के चमक के समान भक्ति का विकास हुआ, ये ग्रियर्सन ने कहा था, डॉक्टर ग्रियर्सन ने। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, भक्ति काल को पराजित मनुवृत्ति का प्रतीक मानने वाले विद्वान हैं?
ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो भक्ति काल को पराजित मनोवृत्ति का प्रतीक मानने वाले विद्वान गुलाब राय भी हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हैं। इसका ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। 11वां प्रश्न है, भक्ति को मुस्लिम की देन मानने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन दिया है ताराचंद्र, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी आबिद हुसैन, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो भक्ति को मुस्लिम की देन मानने वाले विद्वान ताराचंद्र, हुमायूं और आबिद हुसैन, उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, तापसी शाखा के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए रामचरण दास, ऑप्शन बी बाबालाल, ऑप्शन सी कीलदास, या ऑप्शन डी अग्रदास। तो जो तापसी शाखा दिया गया है, तापसी शाखा के संस्थापक ऑप्शन सी कीलदास इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें रामचरण दास की, तो रामचरण दास जो है राम स्नेही जो संप्रदाय था राजस्थान तरफ का, इसमें इसके ये संस्थापक थे। बाबालाल जी थे, ये बाबा लाली संप्रदाय, बाबा लाली संप्रदाय। अग्रदास की अगर बात करें हम, तो ये रसिक संप्रदाय, इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, सत्यनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए जगजीवन दास, ऑप्शन बी रामचरण दास, ऑप्शन सी बाबालाल, या ऑप्शन डी चक्रधर। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जगजीवन दास। सत्यनामी संप्रदाय के संस्थापक हैं जगजीवन दास। रामचरण दास हम आपको अभी पिछले प्रश्न में बता चुके हैं, राम स्नेही संप्रदाय, बाबालाल बाबालाली संप्रदाय। और चक्रधर की बात करें तो ये है महानुभाव पंथ के संस्थापक। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में कौन सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नूर मोहम्मद, ऑप्शन सी नंददास, या ऑप्शन डी चित स्वामी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नूर मोहम्मद। सूरदास, नंददास, चित स्वामी तीनों सगुण भक्ति धारा के कवि हैं और नूर मोहम्मद इसके नहीं है। 15वां प्रश्न है, समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है, ये कथन किसका है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बच्चन सिंह, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है, समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कविदह पंक्ति किस रचना की है? ऑप्शन ए दिया गया है मृगावती, ऑप्शन बी सूरसागर, ऑप्शन सी रामचरितमानस, और ऑप्शन डी पद्मावत। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पद्मावत। इसका पद्मावत का ये कथन है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की ये रचना है। 17वां प्रश्न है, मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि इस्लाम न भी आया होता तो साहित्य का 12 आना विकास वैसा ही होता जैसा कि आज है। ये पंक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा,
या ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। तो ये जो पंक्ति है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। इन्होंने कहा था कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, यदि इस्लाम ना भी आया होता तो साहित्य का वारा आना वैसा ही होता जैसा कि आज है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो इसी के अपोजिट रामचंद्र शुक्ल ने इसी को मुस्लिम आक्रताओं की जो आक्रमण की देन कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने, भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल जी ने। 18वां प्रश्न है, जाके प्रिय नराम वैदेही पंक्ति तुलसीदास की रचना से है, किस रचना से है? तुलसीदास की किस रचना से है? ऑप्शन ए कवितावली, ऑप्शन बी गीतावली, ऑप्शन सी दोहावली या ऑप्शन डी विनय पत्रिका। जाके प्रिय नराम वैदेही, ऑप्शन डी विनय पत्रिका से ये पंक्ति ली गई। 19वां प्रश्न है, उस समय हाट बाजार में जाना छोड़कर घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी रहीमदास, ऑप्शन सी बनारसी दास चतुर्वेदी या ऑप्शन डी बनारसी दास जैन। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बनारसी दास जैन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, कबीरदास की भाषा थी, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी साधुकड़ी, ऑप्शन सी खड़ी बोली या ऑप्शन डी हरियाणवी। कबीरदास की भाषा थी साधुकड़ी मानी जाती है, इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हमने आज 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला को पूर्ण किया। इसके कुछ ऑप्शन भी हमने डिस्कस किए, कुछ नई जानकारी भी हमने देखी। और आगे आप बढ़ने से पहले अगर आपके कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो तो नीचे दिए गए ईमेल के माध्यम से हमें दे सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है हिंदी समग्र नाम से, तो आप उसमें भी अपनी जो भी सलाह है, जो भी चीज़ें हैं, आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को आप लाइक शेयर कर सकते हैं और दोस्तों के साथ साझा भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद।